जब एक सीजीआई आज सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? ये सवाल है। इस देश की लोकतंत्र पे हमला है। आप ये अनुमान लगाइए कि दिल्ली की नाक के नीचे प्रधानमंत्री के बराबर में, राष्ट्रपति महोदय के आवास के बराबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला। अगर वहां सुरक्षाकर्मी ना होते तो ये निपट जाते, उनकी इज्जत को तार तार कर देते। मैं तो कहना चाहता हूं सीजीआई साहब से कि ये आप इस बात को देखिए, दिल्ली की नाक के नीचे आपके साथ ये हो सकता है तो आम दलितों के साथ क्या हो रहा है? आप एक ठोस निर्णय लीजिए। ये हमला गवई साहब पे नहीं है, ये हमला चीफ जस्टिस ऑफ कुर्सी पर हमला है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनकी बात मानेगा तो ठीक है, अन्यथा उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा। कानून के भगवान माय लॉर्ड पे हमला किया है आपने। सीजीआई पे हमला हुआ है। एक सीजीआई जज क्या बन गया, इनके पेट में दर्द हो गया। और ये तो हमें हजारों साल हमारे महापुरुषों को, हमारे आंदोलन को, हमारे अधिकारों को कुचलते आ रहे थे। हमने तो सिर्फ एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठ करके हमारे एक भाई ने जजमेंट देने का काम किया था, सिर्फ बताया था, और एक व्यक्ति ने चप्पल दिखा के मारने का प्रयास किया। मैं तो ये कहूँगा कि प्रयास नहीं है, वो मारना ही समझिए। तो आप ये देखिए कि जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, अगर आज संविधान ना हो, बाबा साहब का बना हुआ संविधान ना हो, तो क्या हालात उस समय पैदा हुए होंगे। मंजाल है कोई शूद्र, अपने मुंह से जवान निकाल दे। मंजाल है कोई शूद्र, इनके घर खेत खलियान में चला जाए। मंजाल है कोई शूद्र, धन संपत्ति रखने का अधिकार कर ले, और हमारी महिलाएं पढ़ ले लिख लें। जब एक सीजीआई आज सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? ये सवाल है। उस मनोवाद की चरम सीमा पर जो लोग आज कहते हैं कि हम हिंदू सनातनी हैं, अगर आपको कोई आपत्ति थी तो आप निर्णय लेते कानूनी रूप से। क्या हिम्मत आपको मारने की? अगर इसी कुर्सी पे कोई और समाज का व्यक्ति बैठा होता तो क्या कोई जो वकील इतनी हिम्मत करता? कहते हमारे सनातनियों के मन पे ठेस लगी है। सनातनियों का अपमान नहीं, काय का अपमान? सनातनियों का अपमान हो रहा है। हजारों साल से जो पूरे शूद्र समाज का, SC ST OBC का जो अपमान हो रहा है, बताइए किसका अपमान किया? तो कोई निर्णय दिया, कोई जजमेंट दिया, कोई बात कही, उन्होंने कहा ठीक है प्यार नहीं सुनी जाएगी। अधिकार क्षेत्र का नहीं था ना ये मामला। तो वही तो हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मंजाल की गई है, मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय से कि आपको मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। आज चीफ जस्टिस पे हमला हुआ और करोड़ों लोगों पर, आप बरेली की रायबरेली की घटना देखिए, एक दलित व्यक्ति को मारा जा रहा है, 1 घंटा बीतता नहीं है, 1000 घटनाएं पूरे देश में दलित समाज पे, शूद्र समाज पे हो जाती हैं। तो आज की स्थिति कितनी भयानक पूर्वक है। अगर हम आज भी इकट्ठा नहीं हुए, अगर आज भी राष्ट्रपति महोदय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो उस आम जनता का क्या होगा जिसको ये लगातार पीसते हैं, मारते हैं। सीजीआई अम्बेडकरवादी हैं, एक बौद्धिस्ट है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। सीजीआई साहब अम्बेडकर बौद्धिस्ट के साथ साथ वो एक राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं। कानून की भाषा में उन्होंने कानूनी रूप से निर्णय लिया है, लेकिन इनके पेट में दर्द ये है कि एक दलित समाज का व्यक्ति कैसे, अगर उनके अधिकार का कोई मामला होता तो उस बात को सुनते रखते भी। और आप ये देखिए कि जहां एक तरफ चुनाव में कहा जाता है कि हम हिंदू हैं, आप ये कहते कि आपने हमारा हिंदू भाई होकर के निर्णय गलत लिया। आपने कहा कि हम सनातनी हो, तो इसका मतलब दलित हैं, हम शूद्र हैं। चुनाव में हम लोग हिंदू और वैसे शूद्र, दलित, अछूत, अनटचेबल। ये कहां के न्याय की बात है? तो क्या इस देश की लोकतंत्र पे हमला है। ये चप्पल जूते की बात नहीं है। आप ये अनुमान लगाइए कि दिल्ली की नाक के नीचे प्रधानमंत्री के बराबर में, राष्ट्रपति महोदय के आवास के बराबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर जो एक आम आदमी है, किस तरह झुंड बना के लोग मारते हैं। अगर वहां सुरक्षाकर्मी ना होते तो ये निपट जाते, उनकी इज्जत को तार तार कर देते। मैं तो कहना चाहता हूं सीजीआई साहब से कि ये आप इस बात को देखिए, दिल्ली की नाक के नीचे आपके साथ ये हो सकता है तो आम दलितों के साथ क्या हो रहा है। आप एक ठोस निर्णय लीजिए कि जिन जिन घटनाओं में SC ST एक्ट लगता है, जिन जिन घटनाओं में दलितों सताया जाता है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस दिए जाएं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मान सम्मान के लिए हथियार दिए जाएं, और खास करके महिलाओं के लिए जो 18 साल से बालिग है वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ सके। ये एक सवाल भी है, एक जवाब भी है, और एक निर्णय लेने की स्थिति भी पैदा हो गई है। पर लगातार सीजीआई साहब का तो अपमान हो रहा है। जो महाराष्ट्र में जाते तो वहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिलता उनको। देखिए, अपनी कलम का प्रयोग करें,
अपने प्रोटोकॉल का प्रयोग करें। और मैं पूरे भारतवर्ष के शूद्र समाज से अपील करना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हमला आप पे भी होगा। ये हमला गवई साहब पे नहीं है, ये हमला चीफ जस्टिस ऑफ कुर्सी पर हमला है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनकी बात मानेगा तो ठीक है, अन्यथा उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा। कोई अम्बेडकर वादी या SC ST का आदमी कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए तो रहेगा छूत का छूत ही। इस बात को आप आज मान रहे हैं? उत्तर प्रदेश की 4 बार की CM रही मायावती जी, उनको उन्होंने दलित की नेता बनाकर रख दिया, तब कि वो पूरे दुनिया में आयरन लेडी के नाम जान जाती हैं। अखिलेश यादव पिछड़े समाज से मजबूत नेता हैं, उनका आवाज धुलवा दिया। देश की राष्ट्रपति मंदिर में गई, उसको धुलवा दिया गया। CJI पे हमला कर दिया। यानी कि अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति संवैधानिक पद पे है या भारत की सर्वोच्च पार्लियामेंट में भी जाता है या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है तो ये दलितों का नेता बताते हैं। और जब कोई व्यक्ति कोई आदर्श किसी समाज का है या मैं कह सकता हूँ स्वर्ण जाति से है तो पूरे देश का नेता कहा जाता है। तो कोई सोच नहीं बदली भारत में? बिल्कुल नहीं बदली। अगर सोच बदली होती तो ये हमला जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कतई ना होता। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये लास्ट मौका है, उनकी चेतावनी है। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए, चाहे किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, तो दिन दोहरी तुम्हारी जाएंगी। ये लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, ये करेंगे इस चीज को। तो मेरा तो आग्रह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से कि आप कोई ऐसा निर्णय लीजिए कि इनको 100 बार सोचने पे मजबूर होना पड़े। पर जो लोग कहते हैं भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद सब खत्म हो गया, कहाँ खत्म हुआ है? मैंने आपको बता नहीं दिए। इस देश के बड़े बड़े नेताओं के नाम गिनवा दिए, इस देश के राष्ट्रपति का नाम गिनवा दिया, शूद्र समाज में माननीय अखिलेश यादव जी का नाम गिनवा दिया कि जब उनकी कुर्सी हो जाती है उनको टोटी चोर कहा जाता है, राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, राष्ट्रपति को राम मंदिर पूजा में नहीं जाने दिया जाता, तो और इससे बड़ा निर्णय क्या होगा? ये मुट्ठी भर लोग इस देश की 90% आबादी को गुलाम बना करके, अछूत बता करके, शूद्र बता करके इनको मल ढुआने का काम कर रहे हैं और हमारा समाज फिर भी नहीं सुधर रहा। मैं तो कहना चाहता हूं, संवैधानिक कुर्सी पे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आज आप आह्वान करिए, हम आपके लिए अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। लगातार CJI साहब को धमकियां मिल रही, तो आपको नहीं लगता केंद्र सरकार को इनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए थी? सरकार के एजेंडे पे तो हो ही रहा है ये काम। अगर सरकार चाहे तो मंजाला कोई बोल जाए, सरकार के एजेंडे में काम है। सरकार के पास तो ये मामला है कि कोई भी व्यक्ति जो भाजपा में है, चाहे वो 100 बलात्कार करके आया हो, आपने देखा नहीं? पर ये तो एडवोकेट पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसी हरकत कर सकते हैं? इनकी भाई साहब, अनपढ़ व्यक्ति या जो कम नुकसान करेगा, पढ़ा लिखा ज्यादा करता है। ये तो वो वकील हैं, कोई योगदान इनका संविधान बनाने में नहीं। ये संविधान को मानते कहाँ हैं? ये बिल्कुल नहीं मानते। अगर संविधान को मानते तो ये हमला थोड़ा होता। ग्वालियर के वकील इनके अपशब्द बोल रहे हैं बाबा साहब को, देखिए लगा। मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बाबा साहब को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। इस देश की सबसे बड़ी आबादी 90% जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, ये उनको नहीं मानते। ये तो फूट गिरो राजनीति वाला काम चल रहा है। तो क्या जितने भी अम्बेडकर वादी SC ST OBC लोग हैं, क्या सबको खड़ा हो जाना चाहिए? खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, आंदोलन कर देना चाहिए अम्बेडकर मूवमेंट के लिए। अपनी जान कुर्बानी लगा देंगे हम लोग। भाई ये छोटी घटना नहीं है। आप कानून के भगवान माय लॉर्ड पे हमला किया है आपने। CJI पे हमला हुआ है। ये समझ लीजिए कि ये तो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति लगने दी, लेकिन कानून के अगर कोई विष्णु भगवान है आज की स्थिति में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन पे हमला है। तो जब ऐसी खबरें पूरी दुनिया में जाएंगी तो कैसा भारत की छवि कैसी होगी कि CJI पे भी बताइए हमला हो रहा है? तो इंटरनेशनल लेवल में छवि बची कहाँ है? माननीय मोदी जी अपना जहाज बना लिया 8,000 करोड़ का, जाते हैं घूम के आ जाते हैं, कहीं बिरयानी खाते हैं, कहीं माला पड़वाते हैं, कहीं ढोल बजाते हैं, आ जाते हैं। कौन मान रहा है इनकी? बताओ। कोई इंडिया का व्यक्ति यहाँ अपनी कोई फैक्ट्री लगा रहा है? सब विदेश में जा रहे हैं। तो जाति नहीं है। जाति नहीं, जाति मनुवाद की निगाह में जाति है। चाहे किसी भी समाज का, सुसमाज का व्यक्ति पढ़ लिख कर कुछ भी बन जाए, जिसका उदाहरण आज देखने को आपको मिला है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके यहाँ अनपढ़ व्यक्ति पूजा पाठ कर लेगा, उनका पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो छल कपट से हमारे अधिकार छीन लेगा, उनका अनपढ़ व्यक्ति हमें गुलाम बनाएगा, हमसे पिंडदान करवाएगा, हमसे ये करवाएगा, वो करवाएगा पाखंडवाद में। और हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो काबिलियत है, जो अपनी कलम के दम पे एक नहीं 1,000 इन चैलेंजों को पार करके CJI बनता है आदमी, ये उसको नहीं मान रहे।
तो मेरा बस ये सवाल है इस 150 करोड़ के आवाम से कि ये हमला किसी एक जाति पे नहीं है, ये हमला भारत की मूल अधिकारों पर है, ये हमला संविधान पर है, ये हमला महिलाओं के अधिकारों पर है, ये महिला SC ST OBC के अधिकारों पर है। अगर इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है तो इस देश के उस आवाम का क्या हाल होगा जो न्यायालय पर अपनी उम्मीद लगाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। जब जज सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी। देखिए, जो 5000 सालों से गुलामी ये समाज झेलता आ रहा था, बाबा साहब के संविधान के द्वारा लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बन रहे थे, लेकिन कुछ मनोवादी के लोगों में जज की गरिमा की शर्म नहीं रही।